हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4/21। फाइंड द नंबर्स। तो पहले हमको क्या निकालना है? नंबर्स निकालना है। तो जो चीज़ हमको निकालनी है, फाइंड करनी है, उसको हम अज्यूम करेंगे। तो लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनती है? फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनती है वो ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। तो जो नंबर हमने एज्यूम किए हैं ये वाले, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। द डिफरेंस ऑफ सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। डिफरेंस मतलब माइनस, रेसिप्रोकल मतलब उनको 1 कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा उल्टा क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो रेसिप्रोकल इनका करना है 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेना है, रेसिप्रोकल करके उसका डिफरेंस लेना है। यहाँ पे वैल्यू कंडीशन आप समझिए कि हमारी कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन y। पर जब हम नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं, नंबर्स को जब हम रिवर्स में लिख देते हैं, उसका रेसिप्रोकल फॉर्म जब लिखते हैं, तो y जो है वो ग्रेटर हो जाता है। वो कैसे होता है, चलिए समझते हैं ये। तो यहाँ पे पेंसिल से लिखा है यहाँ पे अलग से। तो ये देखिए, अब पहले समझते हैं कि रेसिप्रोकल नंबर कैसे छोटा हो जाता है। तो हमने सपोज किया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2, उसका डिफरेंस निकाला, 4 आंसर आया। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट। अब इसी वैल्यू को 6 और 2, जो x है हमारा 6, उसको हम 1/x करते हैं, तो 1/6 होता है, तो उसकी वैल्यू आती है 0.16। ये उसकी किसकी वैल्यू है? 1/x की वैल्यू है। x हमने अज्यूम किया है 6 यहाँ पर, y हमने अज्यूम किया है 2। तो y अज्यूम किया है 2, तो 1/y होगा हमारा 1/2, और 1/2 की वैल्यू आती है 0.5। ये हमारी वैल्यू किसकी है? y की, 1/y की वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि जब आप नंबर को रेसिप्रोकल में डालते हो, तो x जो बड़ा नंबर होता है, एक्चुअली में जो x बड़ा नंबर है 6, उसका रेसिप्रोकल 1/6 की वैल्यू छोटी आती है, कम आती है। और जो छोटा नंबर होता है y2, उसका अगर 1/y निकालेंगे तो उसका आंसर बड़ा आएगा हमारा हमेशा। इसलिए रेसिप्रोकल नंबर 1/y जो है वो बड़ा हो जाता है 1/x से। तो आई होप इसलिए आपको यहाँ पे समझ में आया कि 1/y इज ग्रेटर देन 1/x क्यों आया, और x इज ग्रेटर देन y ये भी क्यों आया यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पे और एक चीज़ समझ लीजिए नंबर लाइंस में भी, कि जो पॉजिटिव नंबर है उसको तो हमको मालूम है कि +1 की वैल्यू स्मॉल है, +6 की वैल्यू बड़ी है। पर नेगेटिव साइड में अगर जब भी देखते हैं तो -1 इज ग्रेटर नंबर। जो 0 से करीब होता है वो नंबर ग्रेटर होता है माइनस की साइन में, और -4 इज अ स्मॉलर नंबर। तो -1 और -4 को अगर कंपेयर करें तो -4 इज स्मॉलर नंबर एंड -1 इज ग्रेटर नंबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है। तो -1/y जो है वो ग्रेटर है, इसलिए उसको पहले लिखा है हमने, और 1/x जो है वो स्मॉल नंबर बन गया है, इसलिए उसको बाद में लिखा है। और ऊपर की इक्वेशन में x जो है वो ग्रेटर नंबर है और y जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो आई होप हमने जो ये लिया था लार्जर नंबर बी x
वो 1/x हो जाता है। अंडरस्टूड? आई होप नंबर बड़ा और कौन सा छोटा ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमको ऊपर की इक्वेशन मिली। कौन सी इक्वेशन? y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। अब ये जो इक्वेशन मिली उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना है? एलसीएम लिया है एक्स वाई, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि हमारा इक्वेशन है 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/21। तो एलसीएम लेंगे एक्स वाई, तो ऊपर न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा x माइनस वाई। अब x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में से हमको मिली है 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है हमारी जो क्वेश्चन में से हमको मिला है। तो x माइनस वाई की हम वैल्यू पुटअप कर देंगे 4/x/y इक्वल टू 4/21, तो यहाँ पे है ही। तो न्यूमरेटर क्योंकि हमारा सेम है, डिनोमिनेटर को भी हम इक्वल टू कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन मिली xy इक्वल टू 21। तो हमारी सेकेंड जो इक्वेशन मिली थी रेसिप्रोकल वाले नंबर की जो इक्वेशन हमारे थी, उसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया हमारा? xy इक्वल टू 21। अब हमारे पास जो है ना ये दो इक्वेशन है, देखिए ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 और xy इक्वल टू 21। अब हमको ये ढूंढना है कि x माइनस वाई और xy ऐसी कौन सी इक्वेशन में आते हैं, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं जिसको कि हम वैल्यू पुटअप करके कुछ आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे, कौन सी आइडेंटिटी में ये आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है ये इसको। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत ही अनकॉमन है, हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई रूट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये रूट है, रूट में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, x माइनस वाई की वैल्यू है हमारे पास, xy की वैल्यू है हमारे पास, तो इन दोनों को पुटअप करके हमें x प्लस वाई मिलेगा, जिसको कि हम सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। ओके, अब ये इक्वेशन जो, ये आइडेंटिटी जो है वो कैसे हमको मिली है वो मैंने आपको ऊपर पेंसिल से समझाया है सॉल्व करके। तो हमको पता है ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट किया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट किया, तो क्या हो गया? यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर था तो एक xy बाहर निकल गया, तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया है, डायरेक्टली लिखा है x प्लस वाई। और यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये जो सेम था वही लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये जो 2xy है ना, इसको हमको समझना है। तो अगर हमको 2xy आंसर चाहिए ये वाला, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2xy प्लस 4y। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2 + 2xy ही आएगा। तो +2xy की जगह हमने लिखा है -2xy प्लस 4xy। तो अब ये वाला 2xy की जगह हमने ये वाला लिख दिया, तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy प्लस 4xy। ओके, अब हमको समझना है कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हुई? x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हुई, इसलिए यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये प्लस 4xy ऐसा का ऐसा ही है जो कि हमने लिखा था +2xy के रिप्लेसमेंट में, ये हमने ऊपर की इक्वेशन लिखी थी, है ना। +2xy की जगह पे हमने ये ऊपर का इक्वेशन लिखा था -2xy प्लस 4xy, जिसका आंसर हमको यही मिलेगा वापस। तो यहाँ पे ये रिप्लेस करने से हमको ये आइडेंटिटी मिल गई, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये 4xy ऐसा का ऐसा ही है, और ये रूट भी ऐसा का ऐसा ही है, यहाँ पे भी रूट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि ये आइडेंटिटी जो है हमें कैसे मिली। ओके, अब हमको जो इक्वेशन थी हमारी
x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 21, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पे डालना है, 4 स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू 21 मिली थी हमें, तो x 4 इंटू 21, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 इंटू 21 होता है 84। दोनों को पहले ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो रूट अगर हम निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू प्लस और माइनस 10। तो हमें सेकेंड इक्वेशन क्या मिली, x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दो इक्वेशन हमारे पास बनती है, उसको हमें सॉल्व करना है। दो सेट ऑफ इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो एक सेट ऑफ इक्वेशन हमारी ये बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो हमारी इक्वेशन थी ही पहले से, जो क्वेश्चन में से निकाली थी हमने। दूसरी जो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हमने निकाला है x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन, दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास बनती है वो ये है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या आंसर मिला है, प्लस और माइनस 10, तो इसलिए हमको दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस वाला वैल्यू भी और माइनस वाला वैल्यू भी 10 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, भी कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। तो थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एडिंग 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। ऐड करने से ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14। तो x इक्वल में जाएगा, x इक्वल टू 14 अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको मिला 7। अब x जो हमको 7 मिला उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाली 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे समझना है कैसे किया है। जिन बच्चों को इजीली समझ में आता है वेल एंड गुड, बट कई बच्चे वीक होते हैं, उनको वैल्यूज़ और नेगेटिव साइंस समझ में इतना जल्दी नहीं आता है, तो उनके लिए मैं समझा रही हूँ। तो ये जो माइनस वाई है, ये वैल्यू को हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेके गए हैं, और ये जो 4 है उसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेके गए हैं। दोनों वैल्यू को एक साथ हमने इंटरचेंज किया है। तो y हो माइनस वाई हो गया y, तो इसलिए लिखा है y इक्वल टू 7 एज इट इज था, और ये 4 इस तरफ गया है तो यहाँ पे आया -4, +4 था तो -4 हो गया। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनी y इक्वल टू 7 माइनस 4। तो 7 माइनस 4 क्या होगा, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर होगा 3। और बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पे, प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस, तो y इज इक्वल टू +3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन, जो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन जो हमारी थी उसको कैसे करना है। सेम ही मेथड है, ऐड करना है। ऐड करने से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू, यहाँ पे 4 है और -10 है। ऐड करेंगे तो क्योंकि एक प्लस साइन है एक माइनस है, तो हम करेंगे माइनस, तो 4 माइनस 10 होता है 6, और जो साइन लगेगी वो बड़े नंबर की लगेगी, इसलिए -6 लगा यहाँ पे। तो 2x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू हमारा हो जाता है -6/2, और x इक्वल टू हमारा हो गया -3, 2 3 ज़ा 6, तो इसलिए 3। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x इन 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे सेकेंड सेट के लिए। उसमें x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू -3, तो -3 डाला, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे क्या किया है, सेम उसी तरीके से माइनस वाई को जो है हम इक्वल टू के ये साइड लेके गए हैं, और 4 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले, इसलिए y इज इक्वल टू -3 एज इट इज, और ये 4 हो गया -4 -7। -4 माइनस और माइनस होता है ऐड,
इसलिए ऐड किया हमने 4 + 3 7 और साइन लगता है बड़े नंबर का। 4 बड़ा नंबर है, उसका नेगेटिव साइन है तो इसलिए -7। अब हमको हमारे नंबर्स मिल गए हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हमको मिले हैं? रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 and 3 and -3 and -7। तो आई होप आपको ये जो सम है वो समझ में आया होगा। बहुत थोड़ा समझने का है, और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सॉल्विंग में कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आइडेंटिटी कैसे अप्लाई किया है और रेसिप्रोकल नंबर्स कैसे छोटे हो जाते हैं वो आपको समझना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।